आज बहुत ही अजीब वैकेंसी लेकर आए हैं जो कि 26/10/2021 को जो है इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और यह वैकेंसी जो है वो है उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश। जी हाँ, हाई कोर्ट जो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है जबलपुर में, वहाँ पर ये विज्ञप्ति या फिर ये वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पर आपको हम अच्छे तरीके से क्लियर करके बता दें कि ये जो वैकेंसी है वो किन किन पोस्ट के लिए, किन किन पदों के लिए यहाँ पर निकाली गई है। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी आपको यहाँ पर से दिख रही है, देखिए, वाहन चालक, भृत्य, चौकीदार, जलवाहक, माली और स्वीपर अर्थात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है। और आप लास्ट तक वीडियो को देखें, आपको यहाँ पर से पूरी प्रक्रिया आपको यहाँ पर बताई जाएगी कि जो वैकेंसी है वो किस तरीके से इसमें भर्ती किया जाना है। तो जहाँ तक इसका सवाल है, तो ये मेरिट आधार पर और इंटरव्यू के आधार पर ये जो वैकेंसी है भरी जाएगी। तो देखिए, ये जो विज्ञापन निकला हुआ है 2021 हेतु, और ये जो दिनांक देखो यहाँ पर दिख रही है, अभी 26/10/2021 को ये वैकेंसी निकली है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की जो तिथि है वो दी हुई है 9/11/2021। जी हाँ, 9/11/2021 दिन दोपहर 12 बजे से ये जो वैकेंसी है ऑनलाइन चालू हो जाएगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि है आपकी 24/11/2021। तो 9/11/2021 से 24/11/2021 तक ये जो वैकेंसी है इसकी डेट जो है रहेगी। साक्षात्कार का जो दिनांक है वो अभी यहाँ पर से कोई भी यहाँ पर से शो नहीं हो रहा है कि इंटरव्यू जो है वो कब किया जाएगा। ये बाद में आपको अधिसूचित या फिर सूचना दे दी जाएगी। अब देखिए, नोट यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु दिए हुए हैं। पहला पॉइंट है कि इच्छुक अभ्यर्थी पदवर्ग वाहन चालक, भृत्य, चौकीदार, जलवाहक, ये देखिए पहला पद है ये। उसके बाद है दूसरा, देखिए यहाँ पर जो पद हैं वो है वाहन चालक के, भृत्य या चौकीदार के, माली और स्वीपर में से केवल एक पद के लिए एक जिले में भर्ती हेतु एक ही ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। तो इन चारों पदों में से केवल आप एक बार में एक ही पद का चयन कर सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वैकेंसी के लिए कि आप एक समय में एक जो विद्यार्थी है उसके द्वारा, आवेदक है उसके द्वारा केवल से एक समय में एक ही पद के लिए वहां पर से जो है आवेदन किया जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर से सबसे दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है ख नंबर का, अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। जी हाँ, रोजगार पंजीयन होना ये जरूरी है और रोजगार पंजीयन होगा तभी ये जो है फॉर्म आप भर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे चयन प्रक्रिया से संबंधित आगामी प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त करने के अनुक्रम में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट का समय समय पर अवलोकन करते रहें। यदि आपको इसकी जानकारी और अच्छे से चाहिए है तो आप बीच बीच में कि क्या नोटिफिकेशन होते हैं, क्या उसमें संशोधन होता है वैकेंसी में, ये सब आप उसकी जानकारी प्रक्रिया जान सकते हैं वेबसाइट में जाकर से। तो यहाँ पर आपको सब कुछ देख सकते हैं। वीडियो का आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि जिले के अनुसार और कैटेगरी के अनुसार से यहाँ पर से जो है पद दिए गए हैं कि कुल कितनी रिक्तियाँ हैं जो भरी जाएंगी। देखिए, जैसे कि पहला अलीराजपुर में दिया हुआ है, अनुसूचित जनजाति के लिए एक जो पद है वो यहाँ पर से वाहन चालक के लिए दिया गया है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर से पूरे जिले में कितनी कितनी वैकेंसी जो है यहाँ पर से आपको दिखाई जाएगी। तो आप वीडियो को पुश करके देख सकते हैं या फिर वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, पॉइंट नंबर 4 से पॉइंट नंबर 20 तक पूरे जिले यहाँ पर से दिए हुए हैं और किसमें कितनी वैकेंसी हैं वो भी आप देख लीजिएगा। सबसे ऊपर देखिए यहाँ पर से कॉलम दिया हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए कि ST SC जनरल, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए कुल कितनी वैकेंसियाँ हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर से, देखिए मंडला के बाद, तो मंडला की बात करें मंदसौर से उज्जैन तक, और टोटल वैकेंसी यहाँ पर दी हुई 69 वैकेंसी ये दी हुई हैं। और ये है चालक के लिए, जी हाँ चालक के लिए है, वाहन चालक के लिए। उसके बाद देखिए भृत्य या चौकीदार के लिए या जलवाहक के लिए जो पद हैं वो भी यहाँ पर आपको क्रमानुसार दिए हुए हैं कि किस में, किस श्रेणी में और जिले में कितने कितने पद आपको यहाँ पर दिए हैं। देखिए, भोपाल में सबसे ज़्यादा यहाँ पर से दिख रहा होगा आपको। यहाँ पर से देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये तो है, यहाँ पर ये देखिए, ये जो भोपाल है 7वें नंबर की बात करें हम तो भोपाल में देखिए अनारक्षित वर्ग के लिए 15 और अनुसूचित पिछड़ा वर्ग के लिए 7 वैकेंसी, टोटल 38 वैकेंसी है। जी हाँ, भोपाल में ये जो वैकेंसी है कुल मिला के भृत्य की और चौकीदार की और जलवाहक की मिलाकर से 38 वैकेंसी है। तो सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी यहाँ पर से दिखाई जा रही हैं भोपाल में। उसके बाद आपको देखिए वैकेंसी दिखाई देगी पॉइंट नंबर 14 में धार में, जो कि 20 वैकेंसी यहाँ पर से शो हो रही हैं। धार में कितनी, सॉरी 28 वैकेंसी यहाँ पर से शो रही। तो बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी हैं और बहुत ही सुनहरा मौका है आवेदकों के लिए।
देखिए यहाँ पर से उपरोक्त पदों में जो ऊपर पद दिए गए हैं भर्ती के लिए दिव्यांग अभ्यर्थियों का आरक्षण निम्नानुसार है। तो यहाँ पर से जो रिजर्वेशन दिया गया है अभ्यर्थियों को दिव्यांग के लिए कि यदि किसी प्रकार से अंगों में उनकी कोई दिक्कत है तो उनमें यहाँ पर से आरक्षण रिजर्वेशन किस तरीके से दिया गया है, तो ये आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि श्रवण बाधित तथा जिनमें सुनने में यदि आपको थोड़ी सी दिक्कत है तो किन किन पद में है, और दृष्टि बाधित अभ्यर्थियों हेतु भी और अस्थि बाधित अभ्यर्थियों हेतु भी यहाँ पर से जो रिजर्वेशन दिया जाएगा। और 3 प्रकार के जो दिव्यांग के आवेदक हैं उनको आरक्षण यहाँ पर दिया जाएगा। तो आप विस्तार से इसको देख सकते हैं। उसके बाद तीसरा पद है माली का। तो माली में देख लीजिएगा यहाँ पर से आपको कितनी वैकेंसी किस कैटेगरी में है। देखिए यहाँ पर से फिर से आपको ये जो माली का दिया हुआ है, श्रवण बाधित हेतु मुरैना में एक पद है, दृष्टि बाधित के लिए राजगढ़ में एक पद है और अस्थि बाधित अभ्यर्थियों हेतु सीहोर में एक पद है। तो एक एक पद ये तीनों जगह दिए हुए हैं, अलग अलग कैटेगरी के यहाँ पर दिए हुए हैं कि किन किन दिव्यांगों को कहाँ कहाँ पर एक पद आरक्षित है। तो आप चाहें तो यहाँ पर से आवेदन कर सकते हैं। चौथा है स्वीपर। स्वीपर के लिए भी यहाँ पर से वैकेंसी कैटेगरी के अनुसार और जिले के अनुसार से दी गई हैं कि कितनी संख्या में कहाँ पर कितनी वैकेंसियाँ यहाँ पर से खाली हैं। तो आप इन वैकेंसियों को देख सकते हैं और जिसके अनुसार आप अपने आवेदन जो है डाल सकते हैं कि कहाँ पर से आपको जहाँ सुटेबल लगे कि कहाँ पर ज़्यादा है कहाँ पर कम है। हम आपको यहाँ पर से फीस के साथ पूरा स्ट्रक्चर और सिलेक्शन की पूरी प्रक्रिया जो है इस वीडियो में आपको अच्छी तरीके से बता देंगे कि सिलेक्शन की जो प्रक्रिया है शुरू से लेकर आखिर तक वो किस तरीके से होगी। ये देखिए यहाँ पर से रिजर्वेशन दिया हुआ है। अब देखिए पदनाम वेतन और अर्हताएं, मतलब से एमपी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से में जो है कि पद नाम क्या है, मतलब से कौन से पद में वैकेंसी निकली, उसका वेतन कितना होगा और योग्यता क्या होनी चाहिए। तो पद नाम देखिए वाहन चालक के लिए कलेक्टर रेट वर्तमान है, कलेक्टर उसको निर्धारित करेगा कि रेट कितना देना चाहिए, कितनी सैलरी होगी। ये यहाँ पर से किसी प्रकार का कोई भी जो सैलरी है यहाँ पर से डिफाइन नहीं की गई है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दी हुई है वाहन चालक के लिए शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्था से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना तथा लाइट मोटर व्हीकल चलाने का वैध ड्राइवरी लाइसेंस। जी हाँ, ड्राइवरी लाइसेंस होना अनिवार्य है। दूसरा जो पद है भृत्य या चौकीदारी जलवाहक और माली एवं स्वीपर का, वो भी यहाँ पर जो सैलरी है किसी प्रकार की इसमें कोई भी शो नहीं हुआ है कि सैलरी जो है कितनी मिलेगी। इसके लिए 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी को सभी प्रकार के LMV चलाना आना चाहिए। जी हाँ, सभी प्रकार के जो है, जो यहाँ पर से देखिए लिखा है पहले पॉइंट में कि आपको जो ड्राइवरी लाइसेंस होगा तो आपको सभी प्रकार के जो वाहन चलाते आना चाहिए। ये पॉइंट आप जरूर अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसमें किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। देखिए ये पहला पॉइंट जो लिखा हुआ है, अभ्यर्थी को जो ऑनलाइन आवेदन किया जाना है उसकी अंक सूची और शैक्षणिक प्रमाण पत्र के अनुसार ही जानकारी आवेदन में आपको भरना है। जी हाँ, जो आप आवेदन फिल करेंगे उसमें जो भी नाम और जन्म तिथि है वही आप दर्शाएंगे, जो आप डॉक्यूमेंट या अंक सूची लगा रहे हैं उसके अनुसार उसमें उसको आपको दिखाना है। दूसरा पॉइंट है ऑनलाइन में अंतिम तिथि तक उत्तीर्ण होने के साथ साथ परीक्षा अंक पत्र प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि आप किसी प्रकार से उस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं है, रनिंग में चल रहा है, तो आप उसको नहीं भर सकते हैं। स्पष्ट लिखा हुआ है कि अंतिम तिथि तक उत्तीर्ण होने के साथ साथ परीक्षा अंक प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। मान लीजिए कि यदि यहाँ पर से जैसे कि 29 तारीख लास्ट डेट है फॉर्म की और आपका रिजल्ट नेक्स्ट मंथ 2 तारीख को आता है, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। यदि आप भरेंगे तो तभी जब 29 के पहले आपकी जो वो डिग्री है जो आप भर रहे हैं, जो योग्यता उसको चाहिए है, वो वहाँ पर से कंप्लीट होनी चाहिए। मतलब रनिंग वाले स्टूडेंट इसको नहीं भर सकते हैं, भले ही उसका लास्ट सेमेस्टर या फिर से लास्ट ईयर या लास्ट मंथ ही चल रहा हो। ये देखिए लिखा है मध्य प्रदेश राज्य के बाहर के सभी आवेदक आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी अनारक्षित भरेंगे। कि यदि मध्य प्रदेश के बाहर का कोई आवेदक है तो वहां पर जो कैटेगरी उसके द्वारा भरी जाएगी वो क्या होगी, जनरल कैटेगरी होगी, अनारक्षित होगी। और उनके जो वर्ग हैं, उनकी जो रिक्तियां हैं वो जनरल पर ही आवेदन प्रस्तुत करेंगे। यदि वो बाहरी राज्य का है, दूसरे राज्य का, स्टेट का है और वो ओबीसी का है, तो यहाँ पर यदि वो वैकेंसी भरता है तो वो ओबीसी कैटेगरी से नहीं भरेगा, वो जनरल से ही भरा जाएगा। केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी को ही आरक्षण का लाभ जो है दिया जाएगा।
5वां पॉइंट आप देख लीजिएगा, बहुत ही सारे पॉइंट हैं, आप वीडियो को पुश करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको आप आराम से शांति से बैठ के पूरे के पूरे जितने भी बिंदु हैं आप आराम से पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपको आवेदन भरने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और आवेदन आप अच्छे तरीके से जानकारी प्राप्त करने के बाद भरें। देखिए अगला पॉइंट है ये पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5। देखिए आवेदन भरने के लिए क्या क्या चाहिए है, ये सब चीज़ें यहाँ पर पॉइंट में दी हुई हैं। तो आप वीडियो को बार बार बोल रहे हैं कि आप वीडियो को पुश करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आयु की गणना दी हुई है कि पुरुष जो ST/SC सॉरी जो पुरुष वर्ग है और जनरल से यदि आपने फॉर्म भरा है तो आपकी आयु जो है वो कितनी होनी चाहिए, 40 वर्ष होनी चाहिए। और पुरुष यदि शासकीय निगम मंडल या स्वशासी संस्था में कर्मचारी है तो उसकी 45 वर्ष तक आयु होनी चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए 45 वर्ष की आयु यहाँ पर दी गई है तथा यहाँ भी 45 दिया गया है। महिला आवेदक की आयु भी 45 वर्ष दी गई है। इस तरीके से ये जो सभी हैं मैक्सिमम जो है 45 वर्ष तक की आयु इसमें दी गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये लास्ट लाइन जो लिखी है कि मध्य प्रदेश राज्य के बाहर सभी अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु 40 वर्ष है। यदि MP के बाहर का कोई आवेदक है तो उसकी आयु 40 वर्ष तक ही मानी की जाएगी। उसके बाहर वाला आवेदक जो है फॉर्म फिल नहीं कर सकता है। आवेदन शुल्क क्या क्या है यहाँ पर देख लीजिएगा। टोटल जो दिया हुआ है जनरल वालों के लिए 216 रुपये दिया हुआ है और आरक्षित मध्य प्रदेश के मूलवासी आवेदकों हेतु 116 रुपये जो है यहाँ पर से दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन भरने की महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ दी है, किस तरीके से आप इसको भर सकते हैं। देखिए सबसे जो मेन पॉइंट है यहाँ पर समझने वाला, जिसका हमें इंतजार था कि ये जो भर्ती है किस आधार पर होगी। तो देखिए उक्त पदों की भर्ती केवल साक्षात्कार के माध्यम से या इंटरव्यू के माध्यम से की जाएगी। ठीक है, इंटरव्यू के माध्यम से। साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों का निर्धारित तिथि समय पर साक्षात्कार होना और साक्षात्कार या इंटरव्यू जो होगा वो 30 अंकों का होगा। कितने का? 30 अंकों का यहाँ पर जो इंटरव्यू होगा। अपने साथ ये दस्तावेज जो है ये लाना है आपको ये और अभ्यर्थी का साक्षात्कार केंद्र वही जिला होगा जहां के लिए उसने आवेदन किया था। जी हाँ, जिस जिले के लिए आप आवेदन करेंगे उसी जिले की जो कोर्ट है वहां पर आपका जो है इंटरव्यू लिया जाएगा और इंटरव्यू के आधार पर ही आपका जो है सिलेक्शन होगा। तो ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, आप भर सकते हैं। और इसी प्रकार से नई नई वैकेंसी की जानकारी समय पर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको जो है वैकेंसी का अपडेट जो है तुरंत मिल सके और समय के पहले आप उससे जानकारी प्राप्त कर सकें।